चलो भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है भाई? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? ईएसआर के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, किस नाम से जानते हैं इसको? ईएसआर के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है। एरिथ्रोसाइट का मतलब आपको बताइए क्या कहते हैं इसको? आरबीसी आप कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। और सेडिमेंटेशन का मतलब बताइए, आरबीसी का वेट ज्यादा होता तो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती है। और रेट का मतलब क्या हो गया? दर। किसके रेफरेंस में बात करेंगे? टाइम के रेफरेंस में। भाई 1 घंटे के अंदर कितनी आरबीसी बैठी, उसी की अपन बात करेंगे। तो इसी तरह से इसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? ईएसआर के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आपको यहां दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? रोलेक्स। अरे क्या दिखाया हुआ है? रोलेक्स। और रोलेक्स का मतलब क्या होता है? रोलेक्स, रोलेक्स का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या हो रहा है? एक आरबीसी है, फिर दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है और छठी है। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक आरबीसी क्या होती चली जाती हैं? बैठती चली जाती हैं, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेटल डाउन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसी को आप क्या कहते हैं? रोलेक्स कहते हैं। बोलो भाई, क्या कहते हैं इसको? रोलेक्स। जैसे सिक्के होते हैं, कॉइन, एक कॉइन के ऊपर दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, ऐसे कॉइन्स का ढेर आपने लगा दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? रोलेक्स। अगर मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा आपने टेस्ट ट्यूब में मूवमेंट करवा दिया, सारी आरबीसी वापस इस तरह से फैल जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से ये आपकी आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स हैं। और आरबीसी जो होती हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से बैठती चली जाती हैं। तो इसी को आप किस नाम से जानते हैं? रोलेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी क्या बनेगा? रोलेक्स बनेगा। ये क्या दिखाया हुआ है आपको? इसको क्या कहते हैं आप? ईएसआर स्टैंड। अरे क्या है ये? और ये क्या है? ईएसआर ट्यूब। अरे ये क्या है? ईएसआर ट्यूब है। ये समझ में आ रही बात? और ये ईएसआर ट्यूब में आप सैंपल लगाएंगे, लगा के आप इसको कितने टाइम के लिए रखेंगे? 1 आवर के लिए रखेंगे, 1 घंटे के लिए आप इसे रख देंगे। रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी आरबीसी जो है कहां तक बैठी। मतलब आप रीडिंग कहां से लेंगे? टॉप से लेंगे, ऊपर की तरफ से लेंगे। आप किधर से लेंगे? आप टॉप से। अगर मान लीजिए यहां रेड लाइन है, मतलब यहां से आपका रेडनेस चालू हो गई, तो रीडिंग आप यहां से पढ़ेंगे 0 से, और यहां जो भी नंबर होगा वो आपकी क्या आ जाएगी? ईएसआर आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? बोलो क्लियर है कि नहीं है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन आगे जो बढ़ रहे हैं वो चीज देखो आप। यहां पर पहले किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्या करेंगे भाई? इंट्रोडक्शन। तो यहां पर अपन जो ईएसआर की जो आप लोग बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं आप एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से आप जानते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्यूब। उस ट्यूब में क्या भरते हैं? ब्लड भरते हैं। ब्लड भरने के बाद में उसको क्या करते हैं? जैसे ये ट्यूब है, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में इसको क्या कर देते हैं? रख देते हैं। 1 घंटे तक आप रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कितना ब्लड जो है, कितनी आरबीसी क्या हो गई? सेटल डाउन। आपको पता है ट्यूब में आप पहले ब्लड भरेंगे, जैसे जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नीचे बैठती चली जाएगी, ऊपर एक फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा। अरे क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ जो फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं आप? प्लाज्मा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊपर प्लाज्मा की मात्रा क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आरबीसी अरे नीचे बैठना चालू हो जाती है। जैसे ईडीटीए ट्यूब होती है ना, आप उसमें भी देखते हैं ना, आरबीसी नीचे बैठ जाती हैं, और आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्लाज्मा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अरे प्लाज्मा ऊपर बढ़ता चला जाता है ना? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? तो हाँ, फिर आप ऐसे करते हो ना, मिक्स करते हो ना ट्यूब को, इसी तरह से यहां पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहां पर भी सेल क्या हो जाएगी? नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर प्लाज्मा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना प्लाज्मा का वॉल्यूम है वही आपकी क्या है? ईएसआर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो उसी तरह से यहां पर अपन ने इंट्रोडक्शन में अपन ने यही बात की है कि यहां पर जो है अपन किसकी बात करते हैं? आरबीसी या एरिथ्रोसाइट की सेटलिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेटलिंग का मतलब सेटल डाउन होना। अरे क्या हुआ? सेटलिंग का मतलब सेटल डाउन होना। ठीक है। तो आप यहां पर यूज करते हैं कौन सा ब्लड?
एंटीकोगुलेटेड ब्लड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो होता है इसको हम किस में भरते हैं, ग्लास ट्यूब में। किस में भरते हैं, दो प्रकार की ट्यूब की बात करेंगे आप, एक वेस्टर्न ग्रीन पिपेट और दूसरी विंट्रॉप ट्यूब। अरे दो ट्यूब की बात करेंगे, वेस्टर्न ग्रीन और विंट्रॉप। तो ये डालने के बाद उस ट्यूब को आप कौन सी पोजीशन में रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। अरे किस में रखेंगे, वर्टिकल। अब वर्टिकल पोजीशन में आप रखेंगे तो आरबीसी सेटल डाउन या फोल्ड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये सेल फोल्ड डाउन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो आप 1 घंटे पे इसकी क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। और वो रीडिंग आपकी क्या कहलाएगी, ईएसआर। जैसे मान लीजिए 15 mm पर ओवर या एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। 1 घंटे के एंड में कितना यहां पर सेटल डाउन हुआ है उसी को आप किस नाम से जानते हैं, ईएसआर के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये लाइन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन, आपने ग्लास की ट्यूब के अंदर होल ब्लड भरा, कंप्लीट ब्लड भर दिया, कौन सी पोजीशन में रखा, वर्टिकल। वर्टिकल रखने के बाद में आरबीसी क्या होना स्टार्ट हो गई, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई। और सेटल डाउन होने के बाद में जब सेटल डाउन हो रही है आरबीसी, तो सेटल डाउन जो हो रही है उसकी फिर आप 1 घंटे के एंड में क्या ले लेते हैं, रीडिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर आपने पूरा ब्लड भरा तो पूरा ऊपर तक रेड था। ये आरबीसी जैसे नीचे जाना स्टार्ट हुई, ऊपर येलोविश फ्लूइड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, अब जितना प्लाज्मा ऊपर सेपरेट हुआ वही क्या है, ईएसआर है। अरे वही क्या है, ईएसआर। मान लीजिए यहां से रेडनेस चालू हो गई, मतलब यहां आरबीसी चालू हो गई यहां से, तो रीडिंग आप ऊपर से यहां तक लेंगे। अरे नहीं हुआ क्या, नहीं समझ में आया। अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि आरबीसी की आप जो ईएसआर आप रीडिंग लेंगे, ईएसआर। ये कोई ट्यूब थी आपके पास, मान लीजिए वेस्टर्न ग्रीन पिपेट है ये, इसमें आपने ब्लड भर दिया। ब्लड भरने के बाद इसको ऐसे स्टैंड पे लगा के आपने रख दिया। अरे रख दिया ना। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो आरबीसी का वेट क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। जब आरबीसी नीचे सेटल डाउन होगी तो ऊपर प्लाज्मा सेपरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप रीडिंग कहां से लेंगे, टॉप टू बॉटम। मतलब यहां मान लीजिए 0 है, यहां मान लीजिए 180 है, तो आप यहां से आप बोलेंगे कि सर हम रीडिंग कहां तक लें, तो आप 0 से स्टार्ट करो और जहां तक प्लाज्मा आ रहा है आपका, मान लो यहां तक आ रहा है, और यहां से मान लो जो जहां आरबीसी होगी तो वो तो रेड कलर चालू हो जाएगा ना वहां पर, तो यहां तक आप रीडिंग ले लो, वही क्या हो जाएगी आपकी, ये सर अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो, कितने स्टेज होती है ईएसआर की, 3 स्टेज होती है। अरे कितनी स्टेज होती है कि आरबीसी जो यहां सेटल डाउन होती है कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। सबसे पहली स्टेज, स्टेज फर्स्ट। अरे किसकी बात कर रहे हैं, स्टेज फर्स्ट। यहां पर क्या होता है, यहां पर रोलेक्स का फॉर्मेशन होता है। रोलेक्स समझ में आ गया क्या, हाँ, एक आरबीसी, फिर उसके ऊपर दूसरी बैठ गई, फिर उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी को क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है भाई। और स्टेज फर्स्ट जो होती है कितना टाइम लेती है, 10 मिनट का टाइम लगता है। इसमें कितना लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। और यहां पर अभी अपन बात कर रहे थे स्टेक टुगेदर लाइक पैक्स ऑफ कॉइन्स। जैसे आपने एक सिक्का रखा, अरे बचपन में रखते थे ना, एक कॉइन के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसी को क्या कह रहे हैं आप, रोलेक्स फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात। तो पहली जो आपकी स्टेज जो होती है उसमें रोलेक्स का फॉर्मेशन होता है, कितना टाइम लेती है, 10 मिनट लेती है। और इसमें जो कॉइन्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। जैसे कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं वैसे क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बात करेंगे आप किसकी, अरे कौन सी, स्टेज सेकंड। किसकी बात करोगे, स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड जो होती है यहां पर क्या होता है, रैपिड काम चलता है। क्या होता है, रैपिड। रैपिड का मतलब आरबीसी बहुत स्पीड से क्या होती है, सेटल डाउन होती है। क्या होती है, आरबीसी से बहुत स्पीड से क्या होना स्टार्ट होती है, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कितना टाइम लेती है ये, और आप ईएसआर रीड कितने टाइम बाद करते हैं, 1 ओवर बाद में करते हैं, या कितने मिनट बाद, 60 मिनट्स बाद। तो 10 मिनट तो पहली में लग गई। सेकंड स्टेज में कितनी लगी, 40। अब क्या आ जाती है आपकी स्टेज थर्ड।
यहां पर भी क्या होती है, पैकिंग ऑफ रोलेक्स। पहले तो रोलेक्स बना था, अब रोलेक्स भी अपने आप में क्या हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक आरबीसी बढ़ती जा रही है तो वेट तो बढ़ रहा है ना, तो आरबीसी नीचे क्या होना स्टार्ट हो गई, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई। सही, ठीक है। और ये वाली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। अरे भाई शुरू वाली सेकंड वाली में उसमें तो पूरी तरह से पैकिंग हो गई, तो इसमें तो अब थोड़ा बहुत पैकिंग होगा। अब पैकिंग भी किसका होगा, रोलेक्स। ऊपर वाली स्टेक में तो क्या बन रहा था, रोलेक्स बन रहा था, क्या बन रहा था, अब रोलेक्स बन गया, अब खुद रोलेक्स भी क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। समझ में आ रहा है, कितना टाइम लेगा ये, 10 मिनट। तो पहली स्टेज में कितनी लगी, 10, सेकंड में 40 और थर्ड में 10। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। कितनी स्टेज पूरी होती है सर, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बात करते हैं। देखो अपन अब किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल तो वही बात होगी कि आप क्या करेंगे कि एक नैरो ट्यूब में क्या भरेंगे, वूल ब्लड भरेंगे। आप वूल ब्लड तो जानते हो ना, कंप्लीट ब्लड जो अपन निकालते हैं, वो आपने भर दिया। भरने के बाद में ट्यूब को कौन सी पोजीशन में रखा, वर्टिकल। अरे ऐसे ना कि ऐसे, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल पोजीशन में रख दिया। वर्टिकल पोजीशन में रखने के बाद आरबीसी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, सेटल डाउन होना चालू हो जाएगी। और ऊपर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लाज्मा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे आप ईडीटी ब्लड ट्यूब होती है, आप ब्लड कलेक्ट करते हो तो पूरा रेड दिखता है ना, दिखता है। आधे घंटे बाद देखते तो ऊपर अलग फ्लूइड निकल जाता है ना, हाँ क्यों, क्योंकि सेल्स वेट ज्यादा है, हैवी है, इसलिए क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। हाँ सेंट्रीफ्यूज में भी ऐसा ही होगा भाई, आप स्पीड से आप घुमाएंगे तो घुमाने से क्या होगा, जो चीज भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी वो टब में, जो हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो ईडीटी में ऊपर क्या आता है, प्लाज्मा। और प्लेन ट्यूब में क्या आता है ऊपर, सीरम। बायोकेमिस्ट्री वगैरह के लिए जो लेते हैं आप सीरम, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो यहां पर आपने यही काम किया है कि एंटीकोगुलेटेड ब्लड वाला जो है वो आपने एक नैरो ट्यूब में भरा और कौन सी पोजीशन पे रख दिया आपने, वर्टिकल पोजीशन पे आपने रख दिया। तो रेड सेल का क्या होना स्टार्ट हो गया, सेटल डाउन। और सेटल डाउन होने से ऊपर की तरफ क्या आ गया, अरे क्या आ गया, नहीं समझ में आया। अरे कुछ नहीं किया आपने, ये ट्यूब था, ब्लड भर दिया, ऐसे रख दिया। रखने के बाद में अभी खुद ही तो कह रहे थे अभी कि सर ईडीटी ट्यूब में आप ब्लड अपन भरते हैं तो भरने के आधे घंटे बाद देखते तो ऊपर, तो यहां पर भी वही हुआ है। आपने एक ग्लास ट्यूब के अंदर वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में ब्लड भर दिया, पहले तो शुरू में पूरी रेड दिखाई दे रही थी क्योंकि पूरे में वूल ब्लड भरा हुआ था, पर जब पड़ी रही तो आरबीसी क्या हो गई, नीचे बैठना चालू हो गई। तो ऊपर जो चीज हल्की होगी वो कहां आ जाएगी, ऊपर। हल्का कौन है, प्लाज्मा। अब अपन बात करें किसकी, कि ये सेटल डाउन क्यों हो रही है। जो आप अभी बात की कि सेल जो है वो क्या हो रही है, सेटल डाउन, वो क्यों हो रही है वो देख लो। पहला कारण तो आरबीसी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे आरबीसी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, मिलियंस में होती है। किस में होती है, मिलियंस के अंदर होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। बाकी प्लाज्मा जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अरे प्लाज्मा क्या हो जाएगा, सेपरेट। प्लाज्मा क्या हो जाएगा भाई, सेपरेट हो जाएगा यहां से। तो आरबीसी जो है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। दूसरी चीज देखो, आरबीसी में कौन सी पावर होती है, एग्रीगेशन की पावर होती है। अरे किसकी पावर होती है, एग्रीगेशन की पावर होती है। इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और इकट्ठा होकर जो चीज बनाती है उसी को आप क्या कहते हैं, रोलेक्स। बना था ना अभी रोलेक्स, क्या कहते हैं उसको, रोलेक्स। एक चीज देख लो यहां पर क्या है, दो वर्ड है, एक तो रोलेक्स और एक होता है एग्लूटिनेशन। क्या होता है, नाम सुना है एग्लूटिनेशन का, कहां सुना, ब्लड ग्रुपिंग में। अरे कहां सुना, अरे ब्लड ग्रुप देखते हैं ना आप, आपके पास में ये स्लाइड होती है, यहां आप एक ब्लड डालते हैं, एक ड्रॉप यहां और एक ड्रॉप यहां। क्या डालते हैं आप इसमें, ओहो, इसमें डालते हैं एंटीसीरा। क्या डालते हैं इसमें, अरे इसमें क्या डालते हैं आप, एंटी सीरा। कौन कौन सी, ए बी और डी। कौन से एंटी सीरा, ए बी और डी।
तो आप देखते हैं कि जहां पर क्लम्पिंग हो जाती है वो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है। मान लो इसमें भी क्लम्पिंग हो रही है, इसमें भी क्लम्पिंग और इसमें भी क्लम्पिंग, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ भाई? है ए बी पॉजिटिव। बट यहां क्लम्पिंग होने के बाद आरबीसी को आप अलग नहीं कर सकते। कौन सी रिएक्शन हुई? अरे कौन सी रिएक्शन हुई? एग्लूटिनेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जबकि रोलेक्स में अगर आपने ट्यूब को ऐसे कर दिया वापस, क्या हो जाएगा? वापस सारी आरबीसी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी उसी तरह से। इसीलिए दोनों चीज क्या होती है? अलग अलग होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे एग्लूटिनेशन और रोलेक्स फॉर्मेशन दोनों क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं। हाँ, कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं आप? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। अरे कौन से मेथड की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। तो इस मेथड से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। किसकी बात करेंगे? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। और वेस्टर्न ग्रीन ये हमारे 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। अरे कितने नंबर में? 5 नंबर में। शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। तो पहले थोड़ा वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के बारे में पढ़ लें। तो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट, एकदम सीधी। क्या होती है? पिपेट। और पिपेट का मतलब जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। अरे क्या होते हैं? जिसके दोनों सिरे ओपन होते हैं उसको क्या कहते हैं आप? पिपेट कहते हैं। आप क्या कहते हैं उसको? बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इसके तो दोनों सिरे होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों क्या होते हैं? ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? लंबाई कितनी होती है इसकी? 30 सेंटीमीटर लंबाई। लेंथ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। डायामीटर, चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 mm। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर आती है इस पे क्या? मार्किंग। मार्किंग टॉप पे कितनी? 0 और बॉटम में कितनी? 200 mm। जैसे मान लीजिए आपकी ट्यूब है, टॉप पे कितना है? जैसे मान लीजिए यह है आपकी पिपेट है, और इस पिपेट में जो अपन बात कर रहे हैं, अरे पूरी लेंथ कितनी है इसकी? अरे लेंथ कितनी है? अरे 30 mm, सॉरी 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये डायमीटर कितना है? 2.5 mm। टॉप पे मार्किंग कितनी है? 0 और बॉटम में कितनी है? 200। किसकी बात हुई? वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। किसकी बात हुई है? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब या पिपेट, जिसके दोनों सिरे क्या हैं? ओपन है। बोलो डायग्राम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? लंबाई कितनी दिखाई दे रही है आपको? 30। डायमीटर कितना दिखाई दे रहा है? मार्किंग टॉप पे कितना? 0 0 और नीचे कितना? 200। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसका छोड़ दो। ये क्या दिखाई दे रहा है? वेस्टर्न ग्रीन स्टेन। क्या है भाई? वेस्टर्न ग्रीन स्टेन। दूसरी कौन सी ट्यूब है? वेंट्रॉप ट्यूब। वो अपन आगे बात करेंगे इस वेंट्रॉप ट्यूब की। देखो आपने ब्लड लगाया है, यहां पर ब्लड भर के आप देख रहे, देखो ऊपर की तरफ पीला पीला सा सेपरेट हो गया, इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा। जितने टाइम में पड़ा रहेगा वैसे वैसे ये क्या होता चला जाएगा? सेपरेट होता चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब समझ में आ गई। लंबाई दोनों साइड से ओपन होती है, ग्लास की बनी हुई होती है। लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? 2.5 mm। और मार्किंग टॉप पे कितना? 0 और बॉटम में कितना? 200। तो रीडिंग किधर से किधर लेंगे? टॉप टू बॉटम। अरे किधर लेंगे? टॉप टू बॉटम अपन बात करेंगे। चलो और क्या लेंगे आपको? वेस्टर्न ग्रीन स्टेन। क्या करेगा वेस्टर्न ग्रीन स्टेन? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। कौन सी पोजीशन में? वर्टिकल पोजीशन में। कौन सी पोजीशन? वर्टिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखेगा इसको। और क्या लेंगे आप यहां पर? 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर भी और वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है। कितना? 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। और डिस्पोजल सिरिंज लेंगे कितने ml वाली? 5 ml वाली। और क्या चाहिए आपको? टाइमर। भाई टाइम भी तो नोट करेंगे ना आप,
तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइमर। चलो आगे बात करते हैं। स्पेसिमेन क्या चाहिए आपको, ईडीटीए ब्लड। अरे वूल ब्लड ले लेंगे ना आप, ईडीटीए ब्लड। अब क्या आता है आपके पास, प्रोसीजर। बोलो क्या आता है, और प्रोसीजर का मतलब यहां पर आप जो है यूज करेंगे 0.4 ml। ये 0.4 है, अरे कितना है 0.4 ml। क्या लेंगे आप, 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट। कितना लेंगे, 0.4 ml। ईडीटी ब्लड कितना लेंगे आप, 1.6 ml। कितना लेंगे, 1.6 ml। जैसे मान लीजिए आपने ये ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर जो आपने 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना लिया, 0.4 ml। अरे ब्लड कितना लिया इसमें, 1.4 ml। कितना ले लिया आपने, 1.6 ml। सोल्व करें इसको, इसको सरल में लेके जाएंगे तो 0.4 अनुपात 1.6। ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। समझ में आ रही बात। तो कितना अनुपात हो गया, 1:4। तो जो आप ब्लड यूज करेंगे और जो आप ट्राई सोडियम सिट्रेट यूज करेंगे कितने अनुपात में, 1:4। एक भाग तो किसका होगा, ट्राई सोडियम सिट्रेट का, 4 भाग किसका होगा, ब्लड का होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ले लिया साहब। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास में वेस्टर्न ग्रीन पिपेट है उसमें कितने मार्क तक भर देंगे, मतलब पूरी ट्यूब को भर देंगे आप। अरे नीचे 200 है ना ट्यूब में, ऊपर कितना है 0, तो 0 तक आप क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एयर बबल्स होंगे तो फिर आपकी रीडिंग में गड़बड़ होगी। तो एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद में अब ये जो आपकी ट्यूब है उस ट्यूब को आप कौन सी पोजीशन में लगा देंगे, वर्टिकल पोजीशन में। किस पे, हाँ ईएसआर स्टैंड पे। ये वर्टिकल पोजीशन में आपने लगा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में आपने लगा दिया। कितने टाइम के लिए रखोगे, 1 घंटे के लिए। अच्छा ऐसी जगह रखना जहां पर क्या नहीं हो, वाइब्रेशन नहीं हो। वाइब्रेशन नहीं होंगे तो फिर आरबीसी बैठ ही नहीं पाएगी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर क्या नहीं हो, वाइब्रेशन नहीं हो, और आपको भी बीच बीच में उसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो आरबीसी बैठेगी वापस उड़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, है कि नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आपको अनडिस्टर्ब रखना उसको। एग्जैक्टली आफ्टर 1 आवर, पूरे 1 घंटे के बाद आप किसकी रीडिंग ले लेंगे, ऊपर जितना प्लाज्मा आपको दिखाई दे रहा है उसकी आप क्या नोट कर लेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे। वही आपका क्या आ जाएगा, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अरे इसका मतलब ये हुआ पहले पूरे ब्लड के अंदर भरा हुआ था, पूरी ट्यूब में ब्लड भरा हुआ था, और सेल क्या हुई, सेटल डाउन हुई, तो ऊपर क्या बनना स्टार्ट हुआ, प्लाज्मा। तो भाई पहले टॉप पे 0 पे आरबीसी बड़ी हुई थी, अब बैठते बैठते नीचे आ गई, 10 नंबर पे आ गई, 15 नंबर पे आ गई, 20 नंबर पे आ गई, तो जितना सेटल डाउन हुई वही क्या हो गई, ईएसआर हो गई। बोलो ठीक है। अब उसके बाद में आप रीडिंग दे देंगे किसमें, एमएम के अंदर दे देंगे। किसमें दे देंगे, कितने टाइम बाद, 1 घंटे बाद। पूरा जस्ट पूरा 1 घंटा पूरा होने के बाद आप क्या ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बात किसकी आती है, नॉर्मल वैल्यू। मेल में तो होती हैं 10 से लेकर 15 mm, सॉरी 0 से लेकर 15 mm आफ्टर 1 आवर। फीमेल में कितनी आती हैं, 10 से 20 mm आफ्टर 1 आवर। चिल्ड्रंस में कितनी आती हैं, 0 से लेकर 10 mm आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये आपकी नॉर्मल रीडिंग है, जो आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर एमसीक्यू के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें इस प्रैक्टिकल के दौरान क्या रखनी पड़ेगी, सावधानियां। अरे क्या रखनी पड़ेगी, सावधानी, प्रिकॉशंस। पहला क्या है, एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो अमाउंट है कितने अनुपात में, 1:4। ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। दूसरा, देयर शुड बी नो क्लॉट एंड एयर बबल्स इन ब्लड। क्लॉटेड ब्लड नहीं होना चाहिए। दूसरा, एयर बबल्स नहीं होना चाहिए। तीसरा देखो,
ईएसआर को कहां नहीं रखना है? वाइब्रेशन सरफेस पे। भाई जहां वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है तो सेल क्या नहीं हो पाएगी? सेटल डाउन ही नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली, तो ईएसआर सही नहीं आएगा आपका। और बोलो वेस्टर्न ग्रीन पिपिट क्या होनी चाहिए? क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए एकदम। और बोलो ईएसआर कहां देखेंगे आप? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 प्लस माइनस 5 या 20 से लेकर 30। नेवर यूज माउथ पिपेटिंग। क्या नहीं करना चाहिए? माउथ से पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप माउथ से खींच रहे हो उसको तो माउथ के अंदर ब्लड जाने की संभावना, जिससे इन्फेक्शन वगैरह होने की पॉसिबिलिटी होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई आप उसको ऊपर से ऐसे पकड़ के लेके चले जाते हैं आप, तो फिर नीचे भी तो उसके रबर लगा हुआ होता है ना नीचे। भाई निकलेगा तो किधर से? नीचे से निकलेगा ना। आपने भर ली और ऐसे भरते टाइम आप ऊपर से ऐसे इसको आप थंब लगा लो वहां पर। थंब लगाने के बाद अब वो रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है ऐसे? ये नीचे निकलना बंद हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे रखा और इधर से थोड़ी सी भी हवा चली गई, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसी टाइम इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। और ये करने के बाद में फिर आप जो नीचे वाला जो स्टैंड था अभी आपके पास, उस पर नीचे वाला ऐसे टिकाते हैं, आप यहाँ रखते हैं उसको। रखने के बाद में अच्छा वहां रखने के बाद में ऊपर ऊपर से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे रबर लग गया ना, डोट लग गया ना, तो अब नीचे से निकलेगा ही नहीं वो। अब आप जो है थोड़ा तिरछा करके उसको ऊपर से यूं लगा दो तो एकदम सीधी हो जाएगी वो ट्यूब। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। बोलो सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे इसमें आपका कोई क्वेश्चन है क्या किसी भी तरह का? यस या नो? किसी का क्वेश्चन है क्या?